मोह, बाल बच्चों का मोह, रिश्तेदारियों का मोह, खेती बाड़ी का मोह, मोह उस समय हो जाता। जब उम्र 50 बरस की हो जाती, धीरे धीरे कमर टेढ़ी होने लगती। अब ये बाबा बन गया, 50 बरस की उम्र में बाबा बन जाते। उसके बाद से धीरे धीरे बाल पकने लगते, आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती, दांत टूटने लगते। तो अब धीरे धीरे घर के लोग कहते हैं मर जाते तो सही हो जाता। इसी को देखिए साहब कबीर ने कहा, जन्म सब धोखे में खोई दियो, 12 बरस बालापन बीता। द्वादश का मतलब 12। 12 बरस बालापन बीता, 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के फंदे देश विदेश गयो, 40 बरस अंत जब लाग्यो बादो मोह भयो, बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट पड़ो, बरस 60 70 के भीतर केस सफेद भयो, बात पित्त कप घेर नैनन निर्भव, लड़का बाहर बोली बोली बुढ़वा मर न गयो, जन्म सब धोखे में खोई दियो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। यानी शरीर से जीवात्मा निकल गई, अब राम नाम सत्य हो गया। प्रेमी भाई बहनों, उस समय याद करिए कि जिस समय माँ के गर्भ में उल्टा लटके थे, हमने क्या वादा किया था और उस वादा को हम नहीं पूरा कर पाए। महात्मा संत आते हैं, गुरु महाराज हमको समझाए कि बच्चा या मनुष्य शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है, इसको बेकार के काम में, बेजार के काम में इसको बर्बाद मत करो। श्वास की पूंजी तुमको मिली हुई है। अब ये नहीं कि किसी का 40 बरस है, किसी का 20 बरस है, किसी का 60 बरस है, वो ये नहीं देखेगा। बच्चा है, बच्चा को 60 बरस की उम्र है, 60 बरस, जब जिसका समय पूरा होगा श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी। आप रिश्तेदारी में जा रहे हैं, रिश्तेदारी में कहीं किसी काम को कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, खेत में कहीं दुकान पर सौदा ले रहे हैं, उस समय तुरंत जो है कि शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाए। अब तक तो सब लोग इससे प्रेम करते थे, सब लोग जो है कि बहुत आदर करते थे। हम लोग रोज साबुन लगाते हैं, क्रीम पाउडर खूब लगा शरीर को सजाते हैं, लोग चेहरे को देखते हैं बड़े गौर से। लेकिन जब आदमी की मौत हो जाती तो लोग क्या करते, चेहरे पर ऐसे चादर से ढक देते। अब कोई चेहरा आपका देखना पसंद नहीं करेगा, शरीर से लोग नफरत करने लगते। अब इसको छूने पर लोग सोचते हैं कि हम नहाएंगे। बताइए, इसी शरीर से लोग इतना मोहब्बत करते थे और जीवात्मा के निकल जाने के बाद इससे नफरत लोग करने लगे। ले जाकर के शमशान घाट पे जला देते। लोग कहते हैं पीछे से कहीं भूत बन के चले ना आए। बताइए, आप जीवन भर मेहनत किए, घर बनवाए, मकान बनवाए, जमीन खरीदे, जायदाद खरीदे, उससे किसी को नफरत नहीं। आदमी जब मर जाता है तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी हो या सोने का गले में चेन हो तो उसको निकाल कर तुरंत जो है कि लोग पॉकेट में रख लेते, उससे किसी को नफरत नहीं। आपने मेहनत करके धन दौलत कमाया, जमीन खरीदा, दुकान बनाया, दफ्तर बनाया, उससे किसी को नफरत नहीं, लेकिन इस शरीर से नफरत हो जाती। हिंदू लोग क्या करते, तिनका तोड़ाते कि जिस तरह से तिनके से तिनका टूट गया उसी तरह से तेरा मेरा संबंध टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई क्या करते, कब्र में खाक की मिट्टी डाल देते कि जैसे खाक की मिट्टी हो गई उसी तरह से हमारे लिए। यानी सब लोग नफरत करने लगते। 13 दिन बाद लोक लाज के वजह से तेरहवीं बनाते, लड्डू पूड़ी बना करके पकवान खिला करके और धीरे धीरे उनको भूलना शुरू कर देते। जैसे हमारे दादे परदादे पुरखे पूर्वज बाबा ये चले गए, अब बताइए हमारी याद तो इन बाल बच्चों में, परिवार में जो इस समय मौजूद है लोग, उनमें जो है कि हम व्यस्त हैं, उनको कौन याद करता। उसी तरह से एक दिन हमको और आपको भी लोग भूल जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समझाते हैं, गुरु महाराज की पहली शिक्षा है कि बच्चा दिन में खेती का काम करो, दुकान का काम करो, दफ्तर का काम करो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से करना। शाम को बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथियों का सत्कार करो। जब सब काम पूरा हो जाए तो इस जीवात्मा से उस परमात्मा का सच्चा भजन कर लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जहाँ ये माताएं बिंदिया लगाती हैं, पुरुष तिलक चंदन टीका लगाते हैं, ये क्यों यहीं पर लगाया जाता, यहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, उसी जीवात्मा का ये श्रृंगार किया जाता है। वहीं से जीवात्मा बैठ करके पूरे शरीर में प्रकाश को फैला रही।
उसी के पावर से हाथ चल रहा, पैर चल रहा, मुंह से आवाज निकल रही, कान से सुनाई दे रहा, आंख से दिखाई दे रहा, यानी जीवात्मा के ताकत से ही सब कुछ हो रहा। और यही जीवात्मा जब निकल जाती है शरीर से, तो शरीर जो है कैसे हाथ को उठाएंगे तो गिर जाएगा, आंख की रोशनी गायब, कान से सुनाई देना बंद। प्रेमी भाई बहनों, असली मूल जीवात्मा का है, जिसको आत्मा कहा जाता है। जैसे ज्वेलरी की दुकान से गहना कोई माताएं खरीद कर ले आती हैं, तो नाक में कान में जब धारण कर लेती, उस डब्बा को क्या करती, कूड़ा पर फेंक देती। उसी तरह से इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है उसको सोने का गहना समझिए, और ये शरीर तो कूड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, जब तक इस शरीर में जीवात्मा है तभी तक इसका मोल है, तभी तक हम भजन कर सकते। जीवन में महात्मा की खोज कर लेना चाहिए, गुरु की तलाश करनी चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ो तीनों तो गुरु किन, तीनों लोग के नायका गुरु आगे आधीन। सबने गुरु किया, लिखा हुआ गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। बिरंच का मतलब ब्रह्मा और शंकर का मतलब शंकर। बिना गुरु किए यदि ब्रह्मा और शंकर के बराबर भी तपस्या करके पहुंच जाएंगे, लेकिन भवसागर से पार नहीं होंगे। और गुरु कैसा होना चाहिए? महात्माओं ने 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया, ध्यान दीजिएगा। प्रथम गुरु है पितु और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई वह दाई, गर्भवास के मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु जो नाम उचारा, ले लेकर सब गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दिना, तब संसारी मारक चिन्हा। पांचवा गुरु जो दीक्षा दिना, राम कृष्ण का सुमरन किन्ना। छठवां गुरु जो भ्रम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। और 7वां गुरु जो शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुंचावा। शब्द को ही ना, शब्द की पारख कराने वाला शब्द मार्गी गुरु मिलना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। शब्द को ही नाम कहा जाता। कलयुग में उसी की साधना करवाई गई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। जिस चीज को नाम कहा जाता उसी को शब्द कहा जाता। उसी को महात्माओं ने कलमा कहा, फकीरों ने कलमा कहा, आयते कहा। चीन में महात्मा उसको ताओ कहे। मुसलमान फकीरों ने यानी अलग अलग नामों से, हिंदू महात्मा उसी को आकाशवाणी, देववाणी, उसी नाम को, उसी शब्द को। और वह नाम क्या होता है? इसी घट के अंदर 24 घंटे ऊपर से आसमानी आवाज आ रही। मुसलमानों ने कहा कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से आ रही, दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आकाशवाणी, देववाणी का आप लोग नाम सुने होंगे। इसी घट के अंदर निरंतर 24 घंटे वो शब्द आ रहा। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन इन बाहरी कानों से उसको हम नहीं सुन सकते, और बाहरी इन आंखों से परमात्मा को हम देख नहीं सकते। प्रेमी भाई बहनों, कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से गीता में कि हे अर्जुन, हमारे असली रूप का दर्शन इन बाहरी आंखों से नहीं कर सकते हो। मैं तुमको ज्ञान चक्षु देता हूँ, शिव नेत्र। इसी नेत्र से तुम परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। महात्माओं ने कहा कि आंख कान मुख बंद करावा, अनहद झिंगा शब्द सुनावा, तब देखो गुलजारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। महात्माओं ने कहा कि बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होते है, तन की सुधी बिसारी रे। बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति उजाली रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। जीवत मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बंधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन कोई बिरले, बुझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। तो परमात्मा को देखने के लिए तीसरी आंख की जरूरत है। गुरु महाराज बतलाते थे कि शरीर के बाहर के 2 आंख और जीवात्मा के पास 1 आंख, कितने आंख हो गए? 3 आंख। शरीर के बाहर के 2 कान और जीवात्मा के पास 1 कान, कितने कान हो गए? 3 कान। और शरीर के बाहर के 2 नाक और जीवात्मा के पास 1 कान, नाक, कितने नाक हो गए? 3 नाक। तो हमारे गुरु महाराज इस समय परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो निजधाम चले गए सन 2012 में। उनके उत्तराधिकारी सरदेव पूज्य पंकज जी महाराज इस समय पूरे पहुंचे हुए संत हैं, जुग मसीहा। तो वो इस समय तीसरे आंख, तीसरे कान और तीसरे नाक को खोलने की विधि बतलाते हैं। वह विधि
आप जब मथुरा पहुंचेंगे, या इस समय देखिए हरदोई में महाराज जी हैं, हरदोई में सत्संग दे रहे, तीसरे आँख तीसरे कान तीसरे नाक को खोलने की विधि बतलाते हैं, भजन करने का विधि बतलाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, होली के कार्यक्रम पे मथुरा आप लोग पधारेंगे तो वहाँ वो दौलत आपको मिल जाएगी। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको जीवन में यदि सच्चे संत सतगुरु महात्मा मिल गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु महाराज ने मथुरा में एक सफेद संगमरमर का मंदिर बनवाया। हम तो कल गए थे वहाँ, महाराज जी भेजे थे किसी काम से, वहाँ गए थे, अभी आधे घंटे 1 घंटे हुआ हम वहाँ से वापस आए हैं। तो गुरु महाराज कहते थे कि उस मंदिर के मुंडेर से एक पक्षी भी गुजर जाएगा तो उसको भी मानव तन मिल जाएगा। और उस मंदिर की विशेषता यह है कि वहां पर देखिए, मंदिर के गुंबज को देखेंगे तो लगेगा गुरुद्वारा का गुंबज है, मंदिर के मीनारों को देखेंगे तो लगेगा मस्जिद की मीनार है, और मंदिर के अंदर हाल जो है उसको देखेंगे तो लगेगा कि चर्च का हाल है, और मंदिर को सम्मिलित रूप से एक बार देखेंगे तो लगेगा कि यह मंदिर है। उस मंदिर की विशेषता यह है कि उसमें धूप अगरबत्ती फूल ये सब कुछ नहीं चढ़ाया जाता, वहां पर अपनी बुराई चढ़ाई जाती है, बुराई चढ़ाई जाती है। आप कहेंगे कि हमने तो बुराई किया नहीं। प्रेमी भाई बहनों, देखिए इसी पे कहानी बताते हैं। ये परीक्षित उस समय राजा थे, और कलयुग के जब आने को हुआ तो परीक्षित कहने लगे कि कलयुग मैं तुमको नहीं आने दूंगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, तो कलयुग ने कहा कि हमको 3-4 स्थान पे दे दीजिए जगह। तो कहे कि कहाँ कहाँ बताओ। कहा कि एक सोना पर दे दीजिए, सोना जो सोने का गहना होता, जहाँ शराब पीते हैं लोग, जहाँ झूठ बोलते, जहाँ व्यभिचार होता, जहाँ पाप होता, जहाँ जीवों की हिंसा हत्या होती, उन्हीं जगहों पर कलयुग ने मांग लिया अपना स्थान। तो सबसे पहले परीक्षित के सिर पर तो सोने का मुकुट था, उसी पर कलयुग चढ़ गया। परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा से कलयुग ने पाप करवा दिया। परीक्षित गए, महात्मा के गले में सांप जो है कि मरा हुआ ले आकर लपेट दिए। जब उनका लड़का ऋषि थे, महात्मा के लड़के भी ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी कारण से जो है कि उनकी मृत्यु भी हुई। प्रेमी भाई बहनों, तो कलयुग ने इतने बड़े धर्मात्मा राजा से पाप करवा दिया। तो कलयुग के आए कितने दिन हो गए, पाप तो हम सबसे हुए, गुनाह तो हम सबसे हुए, लेकिन गुनाहों की माफी महात्माओं के दरबार में मिलती है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये बस्ती है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला, भर भर के जाम इबादत के यहाँ हरदम पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो वहां पर जब अपनी बुराई को चढ़ा देंगे, जो भी आपके अंदर बुराई हो, ये नहीं कहते कि सब पाप किए हो, जो भी छोटी मोटी बुराई हो, जैसे कोई आपके अंदर कमी हो या कोई नशा पत्ती करते हो, उसको वहां ले जाकर के कह देंगे कि हे गुरु महाराज, अब ये जो है कि हम आपको सौंप देते हैं, आपके बाद जो है कि हम ये काम नहीं करेंगे। आपकी गुनाह वहां कबूल हो जाएगी, माफ कर दी जाएगी, और वहां एक आपको एक मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी, और साथ में बरकत का आशीर्वाद मिल जाएगा। बरकत कहते हैं यदि घर में दवा इलाज में पैसा कम खर्च हो, किसी प्रकार की बाहरी जो है कि हैरानी परेशानी जो है कि न आए, सब लोग सुख से जितने में अपना कमाए उतने में जो है कि संतुष्टि से खाएं, और बाल बच्चों का शादी विवाह बढ़िया से होता रहे, पढ़ाई लिखाई का काम होता रहे। तो इस तरह से जो है कि कहते हैं कि भाई बरकत हो गई है। तो ये बरकत कहाँ मिलती है? वहीं जब मथुरा दरबार में जाएंगे, उस मंदिर में मत्था टेकेंगे, तो वहां पर आपकी एक मुराद पूरी होगी, मनोकामना। प्रेमी भाई बहनों, वो वरदानी मंदिर है, उसमें लिखा हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वालों का पैसा इसमें नहीं डाला जाएगा। इसके बारे में रविदास जी पहले ये भविष्यवाणी कर चुके थे। संत रविदास जी का नाम आप लोग सुने होंगे, लिखा हुआ उनके पोथी में, एक बार रविदास ज्ञानी कहन लगे सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साच ऐस होई, बीते सहस्त्र 20 दोई, भर मावे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा, नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन की पकड़े जूरा,
अंडा मांस मछलियां खई है, भिक्षा कर अति पाप कमई है, जबरी करिए भोग विलासा, सज्जन मन तो होई निराशा, अपने पत को मार भगई है, पर प्यारे को गले लगई है, कर्म देख पृथ्वी फट गई है, अंबर भी दरारे खई है, अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला, जब देश आजाद हो गई है, वो शक्ति जाकर छिप गई है, धरे बेश साधु का न्यारा, सत्य धर्म का करे प्रचारा, बलकल का वस्त्र पहने है। बलकल का मतलब टाट का, बोरा का। त्यागी जी इधर आ जाइए, त्यागी जी को बुलाइए। देखिए त्यागी जी टाट और बोरे का कपड़ा पहने हुए हैं। वही कपड़ा गुरु महाराज ने दिल्ली के वोट क्लब के मैदान में 1 करोड़ लोगों को टाट और बोरे का कपड़ा गुरु महाराज ने पहनाया था। यह जमहूरियत का कफन है, यह त्याग का बाना है। ये देखिए प्रेमी जो है कि टाट और बोरे का कपड़ा पहन करके जो है कि हमारे प्रेमी रहते हैं। ये देखिए ये बोरे का कपड़ा है। इनको कहते हैं कि नीचे जो है कि पैजामी पहन लीजिए, इनर पहन लीजिए, तो नहीं पहनते। कहते हैं गुरु महाराज की दया से हमको ठंडा नहीं लगता। तो ये मालिक की दया है। बलकल का वस्त्र पहने हैं, ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो भूमंडल पर कहीं न दिखाई है। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत, गुरु नाम से सब जग जाने, इनको परम पूज्य तिमाने, इसका मौन भय रविदासा। रविदास जी सब बात पहले बता चुके थे। देखिए मोहम्मद साहब जो मुसलमानों के पैगंबर थे, उन्होंने भी पहले कहा था कि 14वीं हिजरी के अंत में जब समस्त इंसानों में कोहराम मचेगा, उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर हिंदू में पैदा होगा और समस्त मानव जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। उस समय का चिन्ह बताए थे, मुल्क की सारी सड़कें काली हो जाएंगी, लोगों के भाव बाजारू हो जाएंगे, ईमान इखलाक की कमी हो जाएगी, मंदिरों में भीड़ कम होगी लेकिन कचहरियों में ज्यादा होगी, लोहे के सामान आसमान में उड़ने लगेंगे। और जब कयामत आएगी तो हिफाजत हजरत इमाम मेहदी से होगा। लिखा हुआ कुरान में। आप लोग किसी फारसी का कोई जानकार कुरान का होगा, कोई मौलवी से पूछ लीजिएगा, लिखा हुआ हिफाजत हजरत इमाम मेहदी से होगा। कुरान के पन्नों में जो असलियत लिखी गई उसको फाड़ करके और दूसरा टाइप करके लोग लगा दिए। प्रेमी भाई बहनों, जितने धार्मिक किताबें हैं उनमें सच्चाई महात्माओं ने लिखा, लेकिन लोग उन पन्नों को फाड़ करके अपने मतलब की बात उसमें लिख दिए। लिखा है कि हजरत इमाम मेहदी से होगा। हिंदी हम लोग बाएं से दाहिने की तरफ लिखते जाते हैं और फारसी दाहिने से बाएं की तरफ। इधर हजरत इमाम मेहदी, इधर से हिंदी में रूपांतर करें तो हजरत का मतलब जय, इमाम का मतलब गुरु और मेहदी का मतलब देव। हिफाजत किससे होगी? हजरत इमाम मेहदी यानी जय गुरुदेव से होगी। या जय गुरुदेव नाम किसी इंसान और आदमी का नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। त्रेता में जब भगवान राम आए तो भगवान का नाम राम पड़ गया। द्वापर में कृष्ण भगवान आए तो भगवान का नाम कृष्ण पड़ गया। उसके पहले भी ये धरती थी, आसमान था, सब कुछ था, तो उसके पहले भी वो भगवान था, परमात्मा था। उस परमात्मा का नाम क्या था? लिखा हुआ है, पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचा जहान। इस धरती और जहान की रचना करने वाला परमात्मा का नाम वेद और शास्त्र गुरु बतलाते हैं। उसी गुरु नाम के पहले जय और बाद में देव लगाकर जय गुरुदेव नाम परमात्मा का नाम है। इसमें कहीं से शंका मत करना। इसकी परीक्षा लेकर के देख लीजिएगा। यदि कोई पानी में डूब रहा हो या आग के लपटों ने चारों तरफ से उसको घेर लिया हो या जंगली जानवर ने उसको घेर लिया हो, उस समय जिसको आप मानते हैं मान लीजिए, बुला लीजिए, मैं मना नहीं करता। जब कोई तुम्हारी मदद ना करे उस समय आंख को बंद करना और 10 बार अंदर अंदर जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम भगवान का, जय गुरुदेव नाम भगवान का, जय गुरुदेव नाम भगवान का, ऐसे आप लोग याद करना। आपकी मदद हो जाए, आपकी रक्षा हो जाए, तब मान लेना कि जय गुरुदेव नाम इस वक्त का जगाया हुआ नाम है। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ। त्रेता में राम नाम में वो शक्ति आई थी। द्वापर में जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, दुशासन और दुर्योधन उसको नंगा करने लगे बीच सभा में, तो द्रौपदी को मालूम था कि जो शक्ति राम नाम से आई थी वही आज कृष्ण नाम से आई। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और उसकी लाज बच गई। राम तो त्रेता में थे, राम नाम में उस समय शक्ति थी, लेकिन राम का भी लोग विरोध किए। माता पिता यदि भगवान राम को पहचान गए होते तो जंगल में नहीं भेजे होते। कृष्ण नाम में वो शक्ति उस समय थी। द्वापर में कृष्ण भगवान को शिशुपाल डेली 100 गाली देता था।
कृष्ण भगवान को लोग रण छोड़ कर करके मथुरा से भगा दिए तो द्वारकापुरी में जा करके द्वारकापुरी नगर बसाए, द्वारका समुद्र की टापू पर। प्रेमी भाई बहनों, कंस जरासंध कौरव ने न मानी बात केशव की। अब देखिए इस समय जय गुरुदेव नाम में वो शक्ति है, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग मान रहे हैं। फिर ये युग बीत जाएगा तो लोग पछताएंगे कि हम लोग, वो आगे जो बच्चे आएंगे कहेंगे कि हमारे पिता बाबा दादा पूर्वज कैसे थे जो उस समय वो शक्ति आई हुई थी उसको जो है कि नहीं पहचान पाए। तो होता है, हाजिर में हुज्जत और गैर हाजिर में पूजा। आज जय श्री राम का नारा बोलते हैं और शाम को जो है कि 200 ग्राम ले लेते हैं शराब और अंडे खाते हैं। बताइए जय श्री राम, उनका क्या स्वप्न था? राम राज का जो है कि स्वप्न था कि राम राज आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। तो शराब पीने से, मांस खाने से नहीं आएगा। गुरु महाराज कहे, नारी राम जत्र पूजनते तत्र रमनते देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहीं देवता विचरण करते हैं। इन्हीं माताओं ने राम को पैदा किया, कृष्ण को पैदा किया, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को पैदा किया। तो प्रेमी भाई बहनों, इनका तो आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए न्यूज चैनलों पे, अखबारों में दारू और शराब के नशे में इज्जत की ख्वारी हो रही है। प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़ी बुराई क्या है? मांसाहार और शराब। मुख्य जो है कि इस पर गुरु महाराज इसी पर जो है कि पूरा जीवन प्रचार किए। जैसे बकरा है, बकरा जब बड़ा हो जाएगा तो अपने बहन को, माँ को नहीं पहचानेगा। जब उसका मांस आदमी खाएगा तो बुद्धि तो उसी तरह से हो जाएगी, वो भी माँ बहन को नहीं पहचानेगा, आदमी भी। स्वाइन फ्लू सुअरों की बीमारी है, बर्ड फ्लू चिड़ियों की बीमारी है। ये बीमारी आदमी को कैसे लग गई? स्वाइन फ्लू सुअर का मांस खाने की वजह से आदमी को बीमारी लग गई। चिड़ियों का मांस खाने की वजह से, कबूतर का, मुर्गा का, ये बर्ड फ्लू की बीमारी लग गई। प्रेमी भाई बहनों, आदमी को इतनी बीमारियां कैसे लग गई? विचार करिए, पहले तो इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं होते थे, इतने महंगे महंगे डॉक्टर नहीं होते थे, दवाइयां नहीं होती थी इतनी महंगी। नीम हकीम देखिए ऐसे हाथ को टोते थे और जो है कि नब्ज टटोल करके दवा जड़ी बूटी दे देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन ये बीमारियां कैसे बढ़ गई? आदमी का खून अलग होता और जानवर का खून अलग होता है। आदमी के खून के कीटाणु अलग होते, जानवर के खून के कीटाणु अलग होते। आदमी के खून में भी 4 ग्रुप होता है, ए बी और ओ। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर ब्लड ग्रुप मिला करके आपको खून चढ़ाएगा, नहीं तो दूसरे ग्रुप का चढ़ा दिया जो दूसरे को मर जाएगा आदमी। अब जानवर के खून के कीटाणु अलग, तो जानवर का मांस खाने की वजह से जानवर के खून के कीटाणु शरीर में आ गए। आदमी बीमार पड़ा, गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तो आदमी समझ के दवा दे रहा है, लेकिन शरीर के अंदर तो जानवर के खून के कीटाणु, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही, बीमारियां बढ़ती जा रही। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए किसी भी पशु पंछी का मुर्दा मांस नहीं खाना है। जैसे आदमी मर गया, हम लोग मर गए तो कहते रहे मुर्दा हो गए, मुर्दा हो गए। जल्दी से जो है कि शमशान भूमि पर ले चल के जला दो, कब्रिस्तान में गाड़ दो। अब दूसरे का मुर्दा, जो कबूतर मर गया, मुर्गा मर गया, बकरा मर गया, तो भी तो मुर्दा ही हो गया। उस मुर्दा को खरीद के ले आते, कढ़ाई में भून बांध करके खा करके इस पेट को कब्रिस्तान बना लिए। प्रेमी भाई बहनों, कब्रिस्तान बना लिए। अरे भाई, जिस घर पे, जिस चूल्हे चौके पे मांस पकता है तो वहां पे डायन का, भूत का, पिशाच का जो है कि डेरा हो जाता है, घर में बरकत चली जाती है। प्रेमी भाई बहनों, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, शराब के अंदर 1000 बुराई होती। एक मकान था, उसके 4 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर शराब रखा हुआ था, दूसरे दरवाजे पर मांस रखा हुआ था, तीसरे दरवाजे पर एक बेश्या बैठी हुई थी और चौथे दरवाजे पर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था और नंगी तलवार लटक रही थी। उस मकान के अंदर जाने का शर्त यह था कि जिस दरवाजे से जाएंगे उस वस्तु का सेवन करके जाएंगे, यानी शराब वाले से जाएंगे तो शराब पी करके जाना अंदर, मांस वाले से जाएंगे तो मांस खा करके जाना, बेश्या वाले से जाएंगे तो बेश्या के साथ व्यभिचार करके जाना, और बच्चा वाले से जाएंगे तो बच्चा को तलवार से काट करके अंदर जाना। यानी चारों दरवाजे पाप करने के थे। वह महल पाप का था। एक व्यक्ति सोचा कि यदि शराब पी लेंगे तो
कम हमको पाप लगेगा। ये मांस खाएंगे तो मांस खाने में जो है कि दोष लगेगा, जीव जंतुओं की हत्या हुई है। यदि वेश्या के साथ व्यभिचार करेंगे तो उसका भी जो है कि महात्माओं ने लिखा कि पर नारी पैनी छुरी मत लगाओ इसे अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। गुरु महाराज समझाते थे कि पराई स्त्री माँ और बहन के समान होती है, इनको गलत निगाह से मत देखना, माँ बहन के नजरों से देखना। प्रेमी भाई बहनों, एक पे नंगा और एक पे छोटा बच्चा लेटा हुआ था, सोचा कि इसको काटेंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाए। सबसे आसान उसको तरीका क्या सूझा कि शराब पी लेते हैं। जब शराब पी लिया तो नशा चढ़ गया, तो नशे में बुद्धि हो गई उसकी पागल। तो क्या किया कि अब मांस जो है कि खूब जाकर खाया। मांस जब खाया, शराब और मांस एक तामसी चीज है, तो वासना जग गई और उस वेश्या के साथ भी व्यभिचार कर दिया। फिर इसके बाद से अब सोचा कि ये छोटा बच्चा हंस रहा था, वो तो छोटे बच्चे हंसते रहते हैं, लेटे लेटे हंसते रहते हैं। सोचा कि ये बच्चा ने हमको देख लिया, देख हंस रहा, अब तलवार लेकर के बच्चा को भी काट दिया। शराब पीने की वजह से कितने पाप कर डाले, मांस भी खा लिया, व्यभिचार भी कर दिया, बच्चा को भी काट दिया। तो शराब के अंदर 1000 बुराई होती है प्रेमी भाई बहनों। तो गुरु महाराज तो जीवन भर 116 वर्ष की अवस्था तक यह समझाते रहे कि मांस और शराब छोड़ो। तो प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए, अब तो दूसरे क्रिया का समय हो रहा, हम अपने वाणी पर विराम देते, फिर कभी अवसर मिलेगा तो आप लोग जो है फिर सुनाया जाएगा। यदि हमारे कहने में कोई त्रुटि हो गई होगी या कोई ऐसी अटपटी बात लग गई होगी तो